अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं और बहुत सारे लोग ये क्यों बिलीव करते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब का वजारत उज़्मा का दौर था वो बदतरीन दौर था पाकिस्तान की तारीख का, और वो सबसे बुरे वजीर आज़मों में उनका शुमार होगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं कोई ख्याली पुलाव या जज्बाती बयान नहीं दे रही। मेरे पास स्टैट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, उनकी रोशनी में मैं ये कह रही हूँ, वो भी आपके सामने रखूंगी। और अब ये जो बहुत प्रेशर के बाद और किसी के कहने के ऊपर तश्कील साजी होने जा रही है इस गवर्नमेंट की, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी फाइनली साथ बैठ गए हैं और अब तो बिलावल भी साथ बैठ गए हैं। ये किस प्रेशर में हुआ है और इसके बाद इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब क्या मुस्तकबिल है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। खैर, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौर पे आती हूँ, क्योंकि वो फिर से वजीर आजम बनने जा रहे हैं। तो ये आप जानना बड़ा ज़रूरी है कि पिछली टर्म जो उनको पिछली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसमें उन्होंने क्या किया। अच्छा, मैं उनकी वजारत उज़्मा और जब वो वजीर आला पंजाब थे, इन दोनों जो उनके ओहदे उनको अलग रखूंगी। वजारत आला जब उनके पास पंजाब की थी, वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, शहबाज पीर उनका नाम रखा जाता था। तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वजीर आजम बन के भी यही करेंगे, लेकिन वजीर आजम वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। और पता नहीं किस कंडीशन पे और किस डर से, किस खौफ से वो वजीर आजम बने, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन और स्याह दौर शुरू हुआ। वो कैसे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एंड पे आती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन की बात करती हूँ, जिससे आम आदमी को बहुत ज्यादा उनकी जो जिंदगी वो मुतासिर हुई, और जो मिडिल क्लास थी वो मजीद लोअर मिडिल क्लास बन चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि जब अप्रैल 2022 में एक सिस्टम चल रहा था, और जैसे कि अब तो मौलाना साहब कहते हैं कि बाजवा साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिमूव करना है, तो वो चलती हुकूमत को, जब चलती जमहूरियत को, जैसी भी थी, कमजोर थी, जो भी थी, उसको जब डी रेल किया गया, तो उस वक्त अप्रैल 2022 में चीनी जो थी वो 58 रुपए फी किलो थी, आटा भी 58 रुपए फी किलो था। उसके बाद पीडीएम सीजन 1 आती है, और पीडीएम सीजन 1 के बाद ये जो निगरान पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा निगरान और सबसे ज्यादा तवील निगरान हुकूमत आती है। उसके बाद ये जनवरी 2024 तक अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं, तो चीनी 160 रुपए फी किलो हो चुकी है और आटा 150 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। तो ये सिलसिला इस साल डेढ़ साल में 58 से शुरू हुआ, और उसके बाद ये जो महंगाई खत्म करने के लिए गवर्नमेंट आई थी, और महंगाई पे इन्होंने धरना भी दिया, और महंगाई पे इन्होंने एहतजाज और महंगाई मार्च भी किया था। आने के बाद इन्होंने चीजों की कीमतों में मेरे ख्याल से 200% से भी ज्यादा का इजाफा इनके बाद हुआ। पेट्रोल की कीमत पे आती हूँ, तो पेट्रोल की कीमत 10 अप्रैल 2022 को थी 150 रुपए लीटर, और 10 अगस्त 2023 को ये जब पीडीएम सीजन 1 का खात्मा हुआ, तो उस वक्त पेट्रोल पहुंच चुका था 273 रुपीज लीटर। यहाँ इतना महंगा हो चुका था, इतना फर्क आ चुका था। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर डॉलर की बात की जाए, डॉलर 10 अप्रैल 2022 को 184 रुपए का था, और जब 10 अगस्त 2023 को ये पीडीएम सीजन 1 का खात्मा हुआ है, उस वक्त 287 रुपए का हो चुका था डॉलर। और महंगाई की शरह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जब उसका खात्मा हुआ अप्रैल में, तो वो 12.7% थी। और फिर आई पीडीएम सीजन 1, जिन्होंने महंगाई का खात्मा करना था। उसके बाद महंगाई की शरह जो थी वो 38% तक पहुंच गई, और उसके बाद फिर ये तवील तरीन निगरान हुकूमतें आई, और इस निगरान हुकूमतों में जो महंगाई की शरह है वो 44.16% तक पहुंच चुकी है। तो ये महंगाई की शरह में डबल नहीं ट्रिपल इजाफा हुआ इस पीडीएम सीजन 1 आने के बाद। और इसको कौन लीड कर रहा था, इसके लीडर कौन थे? वो शहबाज शरीफ साहब थे। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े दौर आए हैं, लोगों को घरों से भी उठाया गया, सहाफी भी गायब हुए, सब कुछ हुआ है, लेकिन किसी की घरों में घुस के हर दूसरे तीसरे बंदे की माओ बहनों बेटियों को रुस्वा करना, घरों की चीजें तोड़ना, हर मतलब पहले होता था ना कि कुछ लीडर्स के साथ ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हर पार्टी वर्कर क्या, लीडर क्या, सपोर्टर क्या, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या, जिसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थोड़ी सी आवाज उठाई, ये लोग उसके घर में पहुंच जाते थे और तोड़ फोड़ करते थे। ये भी पाकिस्तान के डिक्टेटर्स जरूर करते रहे। आप जियाउल हक या मुशर्रफ के से अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि कोई भी चीज नहीं या पहली बार नहीं हुई, लेकिन एक जमहूरी वजीर आजम आके
उसके दौर में ये सब कुछ होता रहा, उसके दौर में पता नहीं क्या-क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं। और फ्रंट पे तो वही था ना, ठीक है, पसे पर्दा जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन फ्रंट पे कौन था? वो शहबाज शरीफ थे। फ्रंट पे कौन था? वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये सबकी मुश्तरका हुकूमत थी और उसमें ये ह्यूमन राइट्स की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं कि चादर और चार दीवारी का जो हम कहते थे ना ख्याल, इस दौर में उसको चाक कर दिया गया, उसको पाश-पाश कर दिया गया। वो जो बेसिक रिस्पेक्ट और बेसिक हमारा कल्चर है कि माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त, इन्होंने ना किसी के सर पे देखा कि सफ़ेद बाल है, ना किसी को बुज़ुर्ग को देखा, ना किसी खातून को देखा, ना किसी को बीमार देखा, ना किसी को सेहतमंद देखा, सबके साथ इन्होंने ऐसा सलूक किया। तो इस अब वही शख्स दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है, जो कि इतना कंट्रोल्ड है, जिसकी अपनी कोई सही ही नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि रिमोट कंट्रोल से उसको चलाया जा रहा है, वो रिमोट कंट्रोल किसके पास है ये भी आप जानते हैं। अब वो रिमोट कंट्रोल से दोबारा उसको चलाया जाएगा। हम कम से कम ये तमाशा मुझे नहीं लगता कि 5 साल बर्दाश्त कर पाएँगे। खैर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो रिमोट कंट्रोल वाले रोबोट्स आ गए हैं, ये तो अब तैयार हो गए हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन वो जो अभी रिमोट कंट्रोल से नहीं हो पा रहा कंट्रोल, वो जो है अब उसको टफ टाइम दिया जाएगा। और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत से मेरे ख़्याल से नज़रें हटा के स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन की तरफ आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन सड़कों, गलियों, सोशल मीडिया पे तो चलें हो रही है ये जैसे-तैसे भी। ऐवान में बैठ के वो मशवरे जो हम पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देते थे कि आपने बड़ी जल्दियाँ की, आपको नए इस्तीफ़े देने चाहिए थे, आप ऐवान में आते, अब वहीं पे खड़े होके एहतजाज करते, आप इनके लिए जीना मुश्किल कर देते, इनकी हुकूमत चलनी नहीं थी पीडीएम सीज़न 1। अब पीडीएम सीज़न 2 में उन्हें वो करना चाहिए जो वो पीडीएम सीज़न 1 में नहीं कर सके। ऐवान में इतनी बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं, ऐवान में बिल्स आने हैं, ऐवान में पॉलिसीज़ बननी है, ऐवान में कानून साज़ी होनी है, वहाँ खड़े होके एक स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन, वो जो 2018 से पहले वाली स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की होती थी, वो बन के पूरी दुनिया को भी बावर कराना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मज़बूत जमात है और पाकिस्तानी इदारों को और पाकिस्तानी सियासतदानों को भी बताना है कि हम अवाम का मुकदमा सही अंदाज में लड़ सकते हैं। अब इसमें ये होगा कि शायद खान साहब को बाहर आने में थोड़ा-सा वक़्त लग जाएगा, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन विद इन ऐवान कर दें तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि अगर एहतजाज करने जाते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत तो उनके ऊपर केस बन जाता है, कोई बाहर एहतजाज करने जाता है, केस बन जाता है, लेकिन ऐवान में जब ये खड़े होके दुनिया की आँखों में आँखें डाल के जब ये बातें करेंगे, कोई इन पे केस नहीं बन सकेगा, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सेनेटर, जब ऐवान में उनको खड़े होने का मौका मिला, ऐवान में उन्होंने सच बोला कि किस तरह से उनकी वालिदा बीमार हो गईं, उनको पैरालिसिस अटैक हुआ, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हो रहा था, उनकी फैक्ट्री तबाह की गई, उनका बिज़नेस पूरा तबाह कर दिया गया, सिर्फ़ इस वजह से कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐवान में खड़े होके जब ये बातें करेंगे, ये इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनेंगी और ये घर-घर भी पहुँचेंगी और कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकेगी, सबसे बड़ा फ़ायदा। तो बाकी जो स्ट्रीट पावर है, वो भी अपनी मज़बूत करें, उसको भी अलाइन करें और उसको भी ये भी ना हो कि अनगाइडेड हो, कोई कहीं जा रहा हो, जो कि 9th में को हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। सबको पता हो कि उसने एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है, किस स्पॉट पे जाना है, उस स्पॉट पे लीड कौन कर रहा है। ये सारी बातें ना थोड़ी तंज़ीम साज़ी इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इस वक़्त स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है, उसको करने की ज़रूरत है और जो ज़्यादा काबिल लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि जो इस तरह के मुनाफ़िक किस्म के लोग थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, उनके जो हैं चेहरे एक्सपोज़ हो गए हैं। अब जो काबिल लोग हैं, जो वाक़ई पार्टी के साथ लॉयल हैं, इस कॉज़ के साथ लॉयल हैं, इंसाफ के साथ लॉयल हैं, वो आगे आने का उनको मौका मिला है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल मैं इस वक़्त स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन की तौर पे देख रही हूँ और एक पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत बेहतर है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।